नमस्कार। कहानी सुनी अनसुनी में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लग रही हैं तो इन्हें लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, भारतीय संस्कृति के संरक्षक एवं संवर्धक श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ कहानी सच्चे मानवतावादी संत एकनाथ की। अपनी ज्ञान पिपासा की पूर्ति करने के लिए श्री एकनाथ जब देवगढ़ के विद्वान श्री जनार्दन स्वामी की सेवा में उपस्थित हुए, तब सबसे पहले जनार्दन स्वामी ने उनसे प्रश्न किया, बालक, आयु के अनुसार यद्यपि तुम्हारी जिज्ञासा असामान्य है, तब भी सराहनीय है, किंतु यह बतलाओ कि आध्यात्मिक ज्ञान पाकर तुम क्या करोगे? 12 वर्षीय बालक एकनाथ ने उत्तर दिया, महाराज, मैं सच्चे धर्म का स्वरूप जानकर उसके अनुसार लोक सेवा करूंगा और अपना व्यक्तिगत जीवन शांति एवं संतोष पूर्वक बिताऊंगा। ज्ञान के अभाव में मेरी आत्मा बड़ी अशांत रहती है और बुद्धि कर्तव्य का निर्णय नहीं कर पाती। जनार्दन स्वामी एकनाथ का उत्तर सुनकर बड़े संतुष्ट हुए और बोले, तुम्हारे ज्ञान प्राप्ति का उद्देश्य शिव और सुंदर है। मैं तुम्हें उसकी शिक्षा दूंगा, किंतु इसके पूर्व तुम्हारी योग्यता की परीक्षा अवश्य होगी, जिससे ये निर्णय किया जा सके कि तुम्हारी आध्यात्मिक शिक्षा किस स्तर से प्रारंभ की जा सकती है। एकनाथ तैयार हो गए। जनार्दन स्वामी ने उनकी परीक्षा ली और पाया कि बालक ने रामायण, गीता, महाभारत आदि धर्म ग्रंथों का पूर्ण पारायण किया है और संस्कृत की योग्यता तो यहाँ तक प्राप्त कर ली है कि बिना किसी बाधा के धारा प्रवाह बोलते रह सकते हैं। परीक्षा लेकर जनार्दन स्वामी इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि बालक ने अध्यात्म का सामान्य ज्ञान तो प्राप्त कर लिया है, अगली शिक्षा उच्च स्तर से प्रारंभ करना ही ठीक होगा। निदान उन्होंने 6 वर्ष तक एकनाथ को अखंड रूप से उच्च आध्यात्मिक ज्ञान की शिक्षा देकर वेद वेदांतों के साथ आत्मा परमात्मा के रहस्य में पारंगत कर दिया। अध्यात्म ज्ञान का लाभ आत्मसात करने के लिए एकनाथ गुरु से अनुमति लेकर शूलभंज नामक पर्वत पर एकांत चिंतन करने के लिए चले गए। लगभग 12 मास की अखंड साधना द्वारा जब उन्होंने सत्य धर्म के साक्षात्कार रूप आत्मा में अविचल शांति और अंतःकरण में आत्मवत सर्वभूतेषु की भावना प्रतीति रूप में स्थापित देख ली, तब पुनः गुरु के पास वापस आए। जनार्दन स्वामी ने अब अपने शिष्य को देशाटन द्वारा प्राप्त अनुभव के आधार पर अपने कर्तव्य का निर्णय कर लोक सेवा के लिए संत की उपाधि देकर सहर्ष विदा कर दिया। संत एकनाथ देवगढ़ से सीधे तीर्थाटन पर चले गए। इस यात्रा में उन्होंने देश के विभिन्न भागों के विद्वानों, संतों, महात्माओं और लोक सेवियों का सत्संग किया, समाज की दशा का अध्ययन किया और अपने ज्ञान के साथ अनुभव का कोश बढ़ाया। अनेक वर्षों तक देशाटन करने के बाद वे महाराष्ट्र के अंतर्गत अपने जन्म स्थान पैठण में आ गए, जहाँ की आज से लगभग 425 वर्ष पूर्व उन्होंने देह धारण की थी। पैठण में आकर उन्होंने गिरजाबाई नामक एक सुशील कन्या से विवाह कर गृहस्थ धर्म स्वीकार किया और शांतिपूर्वक अपने कर्तव्य करते हुए आत्ममुक्ति की साधना करने लगे। संत एकनाथ नित्य प्रति यहाँ लोगों को एकत्र करके आत्मिक शांति और सामाजिक सद्भावना के लिए उपदेश दिया करते थे। आत्मवत सर्वभूतेषु की प्रतीति करने की प्रेरणा दिया करते थे। उन्होंने लोगों को बताया कि सारे प्राणियों में एक ही परमात्मा की चेतना वास करती है। सारे जीव, सारे मनुष्य एक ही परम प्रभु के पावन अंश हैं। किसी से घृणा करना, सताना अथवा किसी का तिरस्कार करना परमात्मा का ही अपमान करना है। सारे लोग एक परम पिता की संतान होने से परस्पर भाई भाई हैं। सबको समान मानते हुए सबके साथ बंधु भावना से व्यवहार करना चाहिए। एक दूसरे के साथ प्रेम कर
और सेवा सहायता पूर्वक सुख दुख में भागीदार होने से बढ़कर इस संसार में अन्य कोई पुण्य परमार्थ नहीं है। यही विश्वास और यही व्यवहार सबसे उत्तम, सबसे सच्ची और सबसे कल्याणकारी भगवत भक्ति है। इस पुण्य शिक्षण के साथ साथ संत एकनाथ गरीबों और पतितों के बच्चों को पढ़ाते भी थे और आवश्यकता पड़ने पर उनकी सहायता भी करते थे। वे जब तब लोगों को एकत्र करके कीर्तन और भजन भी कराया करते थे। इन लोक सेवी और लोक रंजन कार्यक्रमों ने संत एकनाथ को जनता में बड़ा आदृत और लोकप्रिय बना दिया। उनकी इस सफलता से क्षेत्र के दुष्टजन बड़े चिढ़ने और द्वेष मानने लगे। संत एकनाथ के सत्संग में मुसलमानों का आना जाना सुनकर एक दुष्ट मुसलमान उनसे बड़ा द्वेष मानने लगा। निदान उसने प्रतिशोध की भावना से उन्हें धर्म भ्रष्ट करने की सोच ली। संत एकनाथ जब प्रातःकाल गोदावरी से स्नान करके लौटते थे तो वह द्वेषी मुसलमान नित्य ही उन पर कुल्ला कर दिया करता था। संत एकनाथ कभी भी उससे कुछ न कहते और चुपचाप जाकर पुनः गोदावरी में स्नान कराया करते थे। मार्ग भी बदला नहीं जा सकता था, क्योंकि गोदावरी जाने के लिए उनके लिए वही मार्ग था। उस मुसलमान का घर रास्ते में ही पड़ता था। कुल्ला और पुनर्स्नान, यह क्रम महीनों चलता रहा, किंतु उक्त मुसलमान उनको उत्तेजित कर झगड़ा खड़ा करने में सफल न हो सका। निदान खींच कर उसने एक दिन उन पर 108 बार कुल्ला किया और संत एकनाथ 108 बार जाकर गोदावरी में स्नान कराए, किंतु उस विरोधी से कुछ भी न कहा। अंत में विद्वेषी उनकी शांत प्रकृति और सज्जनता से परास्त होकर उनके चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। मनस्वी एकनाथ ने उसे धन्यवाद देते हुए कहा, तुमने तो मुझ पर उपकार ही किया है। तुम्हारी कृपा से आज मुझे 108 बार गोदावरी स्नान करने का पुण्य प्राप्त हुआ है। आत्मीयता और करुणा के भावों का विस्तार उन्होंने मनुष्य समाज की सीमाओं को तोड़कर पशु पक्षियों और प्राणी मात्र तक विकसित किया। रामेश्वरम के शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए ले जा रहे गंगाजल को संत एकनाथ द्वारा एक बीमार गधे को पिला देने की घटना सर्वप्रसिद्ध है। यह घटना उनकी सेवा भावना और अपनत्व के विस्तार की ही प्रतीक है। मानवता के सच्चे सेवक एकनाथ को भारत की अछूत जाति से बड़ी सहानुभूति थी। उसके प्रति अस्पृश्यता के व्यवहार को वे समाज का अन्याय मानते थे। उन्होंने अपने जीवन में न जाने कितने अछूतों और पतितों को पावन बनाया। उन्होंने अनेकों बार पितृपक्ष में ब्राह्मणों का रोष और विरोध सहकर भी अपने यहाँ अछूतों और पतितों को भोजन कराया। इतना ही नहीं, उन्होंने अनेकों बार अनेक अछूतों के घर जाकर स्वयं भी भोजन किया और आत्मवत् सर्वभूतेषु की अपनी भावना को चरितार्थ कर दिखाया। संत एकनाथ ने रान्या नामक एक अछूत कन्या को अपना विशेष शिष्य बनाकर उसका चरित्र निर्माण किया और अनंतर उसे अछूतोद्धार के महत् कार्य में लगाया। संत एकनाथ ने अपने सद्व्यवहार, विद्या और सेवाओं द्वारा महाराष्ट्र की अछूत जाति में एक नव जीवन का संचार कर दिया, जिससे वे अपना सुधार करने के लिए तत्पर हो उठे। संत एकनाथ के प्रयत्नों से महाराष्ट्र जैसे कट्टर प्रांत में अछूतों की सेवा करने की एक सामाजिक प्रथा ही चल पड़ी, जो दिन प्रतिदिन विकसित होकर अब तक चली आ रही है। एक बार एक वेश्या उनका उपदेश सुनकर बड़ी प्रभावित हुई और कुकर्म छोड़कर सदाचारिणी बन गई। उसकी बड़ी इच्छा थी कि संत एकनाथ एक दिन उसके घर आकर भोजन करते, जिससे वह पूरी तरह पवित्र होकर पापों से मुक्ति पा जाती। उसने डरते डरते एक दिन प्रस्ताव किया। संत एकनाथ ने तत्काल स्वीकार कर लिया और कहा, यह कौन कठिनाई की बात है? तुम भी तो अन्य मनुष्यों की तरह मानवीय हो। फिर अब तो तुमने वेश्यावृत्ति त्याग कर सदाचार का पथ ग्रहण कर लिया है। इस प्रकार आजीवन पतित मानवता की सेवा करते हुए वे अपने मानव जीवन को धन्य बनाते रहे।
और जब इस संसार से प्रस्थान किया तब भी अपने भक्तों और अनुयायियों को वैसा ही करते रहने का संदेश दे गए। संत एकनाथ सच्चे मानव और सच्चे संत थे।